दोस्तों, नए साल के पहले दिन ही भारत को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। साथ ही डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल पर बड़ा ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं बल्कि देश की मेहनत, नीतियों और भविष्य की दिशा का साफ संकेत है। भारत अब आधिकारिक तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने इस रैंकिंग में जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे है। ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इस बड़ी आर्थिक छलांग पर चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने भारत को बधाई देते हुए कहा कि भारत का आगे बढ़ना ये दिखाता है कि असली ताकत इतिहास से सीखने, सच्चाई को स्वीकार करने और भविष्य की जिम्मेदारी लेने से आती है। चीन की तरफ से ऐसा बयान आना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। भारत सरकार ने 30 दिसंबर को जारी प्रेस रिलीज में बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। इसी के साथ भारत जापान से आगे निकल गया। सरकार का कहना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो अगले 2.5 से 3 साल में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अनुमान है कि साल 2030 तक भारत की जीडीपी करीब 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। आज की तारीख में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद चीन और फिर जर्मनी का स्थान है। जापान अब 5वें नंबर पर आ चुका है। लेकिन भारत की खास बात यह है कि जहां कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी हो रही है, वहीं भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम ताजा ग्रोथ आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है। ये पिछले 6 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले पहली तिमाही में ग्रोथ 7.8% और पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में 7.4% थी। यानी साफ है कि भारत की आर्थिक गति लगातार मजबूत हो रही है। सरकार के मुताबिक इस तेज विकास की सबसे बड़ी वजह घरेलू मांग है, खासकर प्राइवेट कंजप्शन यानी आम लोगों का खर्च बढ़ा है। लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, बाजार में पैसा घूम रहा है और इसका सीधा असर उद्योग, व्यापार और रोजगार पर पड़ रहा है। ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता के बावजूद भारत की घरेलू ताकत ने अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा जताया है। विश्व बैंक ने भारत की ग्रोथ 2026 में 6.5% रहने का अनुमान दिया है। मूडीज का कहना है कि भारत आने वाले सालों में भी G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मूडीज ने 2026 के लिए 6.4% और 2027 के लिए 6.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के आंकड़े बढ़ाए हैं। IMF के मुताबिक 2025 में भारत की ग्रोथ 6.6% और 2026 में 6.2% रह सकती है। वहीं OECD ने 2025 के लिए 6.7% बताया था और 2026 के लिए 6.2% ग्रोथ का अनुमान दिया है। इसके अलावा S&P, एशियन डेवलपमेंट बैंक और फिच जैसी एजेंसियों ने भी भारत की ग्रोथ अनुमान बढ़ाए हैं। फिच ने मजबूत उपभोक्ता मांग को देखते हुए फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 7.4% ग्रोथ का अनुमान दिया है। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले सालों में भी मजबूत रहने वाली है। सरकार का कहना है कि भारत 2047 तक यानी आजादी के 100 साल पूरे होने तक हाई मिडिल इनकम कंट्री बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप्स और सामाजिक सुधारों पर लगातार काम किया जा रहा है। आज भारत सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं रहा बल्कि वैश्विक स्तर पर फैसले लेने वाली ताकत बनता जा रहा है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, भारत का बाजार बढ़ा है, युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जापान को पीछे छोड़ना सिर्फ एक रैंकिंग बदलना नहीं है बल्कि ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। आने वाले समय में अगर यही रफ्तार बनी रही तो तीसरे स्थान की दूरी भी ज्यादा दूर नहीं है। कुल मिलाकर भारत की ये उपलब्धि देश के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है। ये साबित करता है कि सही नीतियां, मजबूत इरादे और लगातार मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं डीआरडीओ की।
भारत की रक्षा ताकत में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। देश की रक्षा रिसर्च संस्था डीआरडीओ अब अपने सबसे खास हथियार ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का पहला उड़ान टेस्ट करने की तैयारी में है। ये टेस्ट 2026 की शुरुआत में किया जा सकता है। अगर ये टेस्ट सफल रहता है तो भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास इतनी तेज और आधुनिक हाइपरसोनिक तकनीक है। ध्वनि कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक बहुत तेज उड़ने वाला हथियार है जिसकी रफ्तार आवाज से भी कई गुना ज्यादा होती है। इसकी स्पीड मैक 5 से ऊपर होती है, यानी इतनी तेज कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। ध्वनि काम कैसे करता है इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहले एक रॉकेट इसे बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, इसके बाद ये रॉकेट से अलग हो जाता है और हवा में फिसलते हुए आगे बढ़ता है। इस दौरान ये लगातार अपना रास्ता बदलता रहता है। यही वजह है कि दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाते। आज की तारीख में ज्यादातर मिसाइलें सीधी लाइन में चलती है, लेकिन ध्वनि ऐसा नहीं करता। ये कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी दाएं बाएं मुड़ सकता है। यही बात इसे बहुत खतरनाक बनाती है। इस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ को पहले किए गए काम से काफी मदद मिली है। साल 2020 में भारत ने HSTDV नाम का एक टेस्ट किया था जिसमें तेज रफ्तार उड़ान और खास इंजन तकनीक को सफल साबित किया गया था। उसी अनुभव के आधार पर ध्वनि को आगे बढ़ाया गया है। ध्वनि को उड़ते समय बहुत ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ती है। इतनी तेज रफ्तार पर हवा से टकराने पर तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच सकता है। इसी वजह से इसमें खास गर्मी सहने वाले मटेरियल लगाए गए हैं ताकि ये जल ना जाए और सुरक्षित तरीके से उड़ता रहे। साल 2025 में एक रक्षा प्रदर्शनी में ध्वनि का पूरा मॉडल दिखाया गया था। उसका डिजाइन ऐसा बनाया गया कि वह दूर तक उड़ सके और रडार पर कम दिखे। इससे साफ हो गया कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ सोच तक सीमित नहीं है बल्कि अब जमीनी हकीकत बन चुका है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यादातर जमीन पर होने वाले टेस्ट पूरे हो चुके हैं, अब बस असली उड़ान टेस्ट बाकी है। इसे भारत की अग्नि मिसाइल के रॉकेट से जोड़कर टेस्ट किया जा सकता है। इससे यह हथियार पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के कामों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ध्वनि की रफ्तार मैक 6 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसकी शुरुआती रेंज करीब 1500 किलोमीटर बताई जा रही है। आगे चलकर इसकी रेंज और भी बढ़ाई जा सकती है। इतनी दूरी और इतनी स्पीड का मतलब है कि दुश्मन को जवाब देने का समय ही नहीं मिलेगा। आज के हालात में जब आसपास के देश भी ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं, तब ध्वनि भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ये भारत की सेकेंड स्ट्राइक ताकत को मजबूत करता है, यानी अगर कोई हमला करे तो भारत भी पूरा जवाब देने में सक्षम रहेगा। ध्वनि को अलग अलग कामों के लिए अलग अलग डिजाइन में तैयार किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल समुद्र में दुश्मन के जहाजों पर हमला करने, दूर बैठे दुश्मन पर सटीक वार करने और देश की सुरक्षा मजबूत करने के लिए किया जा सकेगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 2029 या 2030 तक ध्वनि सेना में शामिल हो सकता है। आने वाले उड़ान टेस्ट भारत के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। ये साबित करेगा कि भारत अब भविष्य के युद्धों के लिए पूरी तरह तैयार है और अपनी तकनीक खुद बना सकता है। डीआरडीओ के इस परीक्षण के लिए हम सभी की ओर से शुभकामनाएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।